सुंदरबन के घने जंगल में कई तरह के पशु पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वहीं एक लाडो नाम की चिड़िया अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत मेहनती और दयालु थी। हर सुबह वह अनाज की तलाश में निकल जाती और शाम होते ही अपने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए लौट आती। लाडो की पड़ोसन बुलबुल चिड़िया भी अपने 2 बच्चों के साथ वहीं रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना था, जो गर्मी में ठंडक प्रदान करता था। एक दिन बुलबुल अपने बच्चों को नहलाने के लिए बुलाती है, लेकिन बच्चे जिद करते हैं। माँ, हमें नहाना नहीं है। हम तो घर से बाहर भी नहीं जाते, फिर क्यों रोज नहाना? बुलबुल मुस्कुराते हुए समझाती है। बच्चों, तुम दिन भर खेलते हो, इससे तुम गंदे हो जाते हो। अगर नहाओगे नहीं तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बच्चों को नहाना पसंद नहीं था, लेकिन बुलबुल उन्हें जबरदस्ती नहलाने ले जाती है। जंगल के सारे पक्षी अपने बच्चों को लेकर बुलबुल के स्विमिंग ताल में नहाने आते हैं। लाडो भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी, लेकिन उसके पास नहलाने के लिए बेर नहीं थे, जो बुलबुल ने स्विमिंग ताल में नहाने के बदले मांगे थे। लाडो के पास पहाड़ी इलाके से बेर लाने का समय नहीं था, क्योंकि वह अपने बच्चों को अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती थी। लाडो परेशान थी, तभी एक कौवा, जो वहां से गुजर रहा था, उसकी परेशानी समझता है और कहता है। लाडो बहन, चिंता मत करो। मैं पहाड़ी से बेर लाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। लाडो कौवे की मदद पर भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह अपने बच्चों को कौवे के हवाले छोड़कर पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। लाडो अभी पहाड़ी की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक से एक तेज तूफान आने की खबर मिलती है। उसे चिंता होने लगती है कि वह तूफान में सुरक्षित वापस नहीं आ पाएगी। लाडो हिम्मत नहीं हारती और तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। तभी मीनू मौसी उसे मिलती है और कहती है। लाडो, तूफान आने वाला है, चलो वापस चलें। लाडो और मीनू मौसी वापस जंगल की ओर उड़ने लगती हैं। इधर लाडो के बच्चे बारिश में भीग रहे होते हैं और एक पेड़ की शाखा पर बैठे होते हैं। तभी पेड़ के तने से एक आवाज आती है। बच्चों, इधर आओ। बच्चे तने के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। कौवा, जो उनकी देखभाल कर रहा था, तूफान के दौरान सो जाता है और उसका घोंसला पानी में बह जाता है। कौवा बच्चों को बचाने में असफल रहता है, लेकिन बच्चे पेड़ के तने में सुरक्षित रहते हैं। जब लाडो वापस आती है, तो वह अपने बच्चों को खोजने लगती है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी हुई मिलती है। बुलबुल कहती है। लाडो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। लाडो बुलबुल की मदद करती है और उसे मिट्टी से बाहर निकालती है। फिर वह अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। पेड़ के तने से उसके बच्चे बाहर आकर लाडो को पुकारते हैं। लाडो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और मीनू मौसी को धन्यवाद देती है। कुछ दिनों बाद जंगल के सारे पक्षी मिलकर जंगल के बीच एक स्विमिंग ताल का निर्माण करते हैं, जहां वे रोज नहाने जाते हैं। इस तरह लाडो चिड़िया और उसके बच्चों ने कठिनाइयों का सामना किया और एक नए जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, आपको स्विमिंग ताल में नहाना अच्छा लगता है या नदी में?
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं।